नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 5 मार्च 2025 को सदनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अब बंगाल में रामनवमी जुलूस की इजाज़त के लिए जाना पड़ा कोर्ट, जिसे हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने लिखा है। हमारा संविधान भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में विविधता में एकता को प्रोत्साहित करना है। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जहां राज्य द्वारा किसी भी धर्म संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी धर्म संप्रदाय का समान रूप से सम्मान करता है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किंतु वर्तमान राजनीति धर्म संप्रदाय को लेकर ही वोट की राजनीति करती है, जिससे आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता पर आघात हो रहा है। हमारे संपादक महोदय जी ने अब बंगाल में रामनवमी जुलूस की इजाज़त के लिए जाना पड़ा कोर्ट लेख के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों पर हो रहे कुठाराघात को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। आज मी लॉर्ड का संबोधन किसी न्यायाधीश के लिए नहीं, बल्कि कल की अवतार उन नेताओं के लिए है जिन्होंने देश में मजहब के नाम पर सांप्रदायिकता की आग को हवा दे दी है। कितनी विडंबना है कि इस देश में जहां सरकार ईद की नमाज छतों पर और सड़कों पर पढ़ने से रोकती है, वहीं दूसरी ओर बंगाल में रामनवमी का जुलूस प्रतिबंधित किया जाता है। जाहिर है कि हमारे मुल्क में न राम राज आया है और न अंग्रेजी तथा मुगल राज समाप्त हुआ है। हमारे मुल्क में सभी को कुछ भी करने की आज़ादी है। हम सचमुच में आज़ाद हिंद की फौज हैं। इधर संसद के दोनों सदनों में विवादास्पद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हुआ और उधर कुछ हिंदू अतिवादी संगठन संभल में जामा मस्जिद में हवन करने जा धमके। ये हौसला इन संगठनों को कहाँ से मिलता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद अब जब कानून बनेगा तब पता चलेगा कि मुल्क के कितने लाख या करोड़ मुसलमानों का भला होगा। फिलहाल तो राजनीतिक दलों में इसी मसले पर फूट और उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी देखने लायक है। उसने वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू करा दिया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज़ को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। जवाब में दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दिल्ली में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना के बीच आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाली और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध और दूसरी तरफ बंगाल में रामनवमी जुलूस पर पाबंदी से तनाव सरकार के ध्रुवीकरण की ओर मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का हौसला तो देखिए कि वे अपने गृह क्षेत्र में एक हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या हमारा संविधान इस तरह की मूर्खताओं की इजाज़त देता है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर जुलूस निकालने को लेकर हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच ठन गई थी। पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी तो संगठन कलकत्ता हाईकोर्ट चले गए। अब कोर्ट ने उन्हें रैली निकालने की सशर्त परमिशन दे दी है। कोर्ट ने इजाज़त देते हुए कहा कि रामनवमी पर रैली के दौरान जुलूस के आगे पीछे पुलिस लगी रहेगी। किसी भी तरह के हथियार ले जाने की परमिशन नहीं होगी। दोपहर 12 बजे तक हर हाल में रैली का समापन कर देना है। बंगाल में न्यायपालिका ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे कि उसे करना चाहिए। अदालत ने भी हिंदू संगठनों को उस तरह से नहीं रोका
जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुसलमानों को सड़क पर नमाज करने से रोका था। आखिर अदालत में भी तो हम और आप जैसे ही लोग हैं मीलॉर्ड। अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है कि वे सौहार्द बिगड़ने ना दे। बैंकॉक में प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की पहली मुलाकात में हिंदुओं की रक्षा और शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा हावी रहा। कुल जमा बात यह है कि हमारा देश एक गहन संक्रमण काल से गुजर रहा है। न अंतर्राष्ट्रीय हालात हमारे अनुकूल है और न राष्ट्रीय स्थितियाँ। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नई संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।